कि कौन पूछता तो मुझे तेरी बंदगी से पहले, मैं तो बुझा हुआ दीपक था तुझसे मिलने के पहले। इस संसार में तीन प्रकार का आनंद होता है, तीन प्रकार का दुख होता है। आनंद कौन सा है? सर्वानंद, दर्शनानंद, भोगानंद। किसी को देख करके आनंद हो उसको दर्शनानंद बोलते हैं। जैसे कोई पुराना मित्र मिल गया, कोई पुराना परिचित मिल गया, अपना लड़का बाहर से कहीं से आ गया, देख करके जो आनंद होता है उसे दर्शन आनंद बोलते हैं। दूसरा होता है श्रवणा आनंद, सुन करके आनंद होना, ये श्रवणा आनंद बोलते हैं। कोई अच्छी खबर सुन ली, आनंद हो गया। तीसरा होता है भोगानंद, भोग कर आनंद लिया जाए, बढ़िया खाना खा लिया, आनंद आ गया। इस संसार में तीन प्रकार के आनंद हैं, तीन मूल जड़ें हैं, असंख्य शाखाएं फैली हुई हैं, और तीन प्रकार का संसार में दुख है केवल। चौथा दुख नहीं कोई है। शारीरिक दुख, मानसिक दुख, आर्थिक दुख। इस लोग बहुत लोग से दैहिक, दैविक, भौतिक दुख बोलते हैं। शारीरिक दुख क्या है? शरीर में कोई रोग हो गया, दुख है। मानसिक दुख क्या है? मन में कोई टेंशन है, दुख है। आर्थिक दुख क्या है? धन नहीं है, दुख है। ये तीन प्रकार का ही दुख संसार में है, चौथा दुख कोई नहीं है। संतोष और शांति दोनों पति पत्नी हैं। जहाँ संतोष रहता है, शांति उसको घेरे रहती है। असंतोष और अशांति ये दोनों पति पत्नी हैं। जो इंसान असंतोषी होता है वो अशांति में बराबर घिरा रहता है। पाप और लोभ ये दोनों बाप बेटे हैं। जहाँ लोभ होगा वहाँ पाप करवा देगा। पाप आदमी तभी करता है जब उसका स्वार्थ छिपाओ, लोभ छिपाओ, तो ही इंसान पाप करता है। चिता और चिंता दोनों बहनें हैं। चिता से बड़ी चिंता है, तो वो चिता तो मरने के बाद जलाती है, लेकिन चिंता पल पल जलाती है। इसलिए कहते हैं चिता से बड़ी है चिंता, क्योंकि चिता मरने के बाद जलाती है और चिंता पल पल जला खोखला कर डालती है। अगर जीवन में आप कोई समस्या है तो चिंता मत करो, चिंतन करो उसका कि हमारी समस्या दूर कैसे होगी, चिंतन करो। और अगर अपनी बुद्धि काम न कर रही हो तो किसी से राय लो। तो कबीरदास कहते हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं भी आवे हाथ, कभी तब पाइया जब भेदी लीना साथ। किसी जानकार को पकड़ोगे तो वो बता देगा कि यह काम ऐसे होगा। आपको मुंबई जाना है, रास्ता मालूम नहीं है, किसी जानकार से पकड़ो और उसको पूछो हम किस तरफ जाएंगे, वो बताएगा इस रास्ते से जाओगे। कभी जीवन में आप लोगों की ऐसी समस्या है जो अपनी बुद्धि काम न कर रही हो, एक प्रयोग करिएगा इसको। जिस देवी देवता को मानते हैं, रात में सोते समय उनसे प्रार्थना करिएगा, ये मेरे मालिक, ये मेरे प्रभु, मुझे रास्ता दिखा, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, कहाँ जाऊं। ऐसे प्रार्थना करके रात में सो जाएगा। अपना काम कर दिया, बाकी ब्रह्मांड अपना काम करेगा। वो परमात्मा आपको किसी भी रूप में आपका मार्गदर्शन कर सकता है। या तो आपके मन में कोई बात आ जाएगी, या किसी के द्वारा आ जाएगा, या सपने में आपको परमात्मा मार्गदर्शन कर देगा। क्योंकि भगवान को भगवंती कोई जानता नहीं, मिलता है सुबह शाम, कोई पहचानता नहीं। कब किस रूप में कौन मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। पाप अपुण्य दोनों परमात्मा की संतानें हैं। एक बार पाप और पुण्य में झगड़ा हो गया, पाप कहता मैं बड़ा हूँ, पुण्य कहता मैं बड़ा हूँ। लेकिन उनका कोई तीसरा फैसला करे तब मान होगा, तो आप झगड़े क्या करेंगे। उन्होंने कहा ठीक, किसी तीसरे को पकड़ते हैं, वही फैसला करेंगे। दोनों जाते हैं भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु कहते हैं आप हम दोनों के आराध्य देवता हैं, हम दोनों बड़ा कौन है, जिसको आप बड़ा कहेंगे उसको हम मान लेंगे। भगवान विष्णु ने सोचा ये मेरे दोनों भक्त हैं, अगर मैं एक को कहता हूँ दूसरे को बुरा लगेगा। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा तुम दोनों पहले परीक्षा दो, जो परीक्षा में पास हो जाएगा उसको हम बड़ा घोषित कर देंगे हम। तो पाप पुण्य बोले प्रभु करना क्या होगा। भगवान विष्णु ने कहा तुम लोग जाओ ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के फूल पत्ती तोड़ के ले आओ, जो पहले लेके आएगा उसको हम बड़ा घोषित कर देंगे। कहते हैं ठीक है, दोनों चलते हैं। जो पाप बहुत चालाक था, पापी आदमी बहुत चालाक होता ही है। पुण्य बेचारा सीधा था,
तो पाप था, उसको शॉर्टकट रास्ता मालूम था, वह जो है उसी रास्ते से निकल गया और पहुंच गया ब्रह्मलोक। अब पुण्य बेचारा पीछे ही रह गया। जब पाप पहुंचा ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी ध्यान समाधि में बैठे हुए थे, तो पाप ने सोचा इनसे जगह है, अब दें या न दें, तोड़ के भाग चले पहले ही हम, पत्ती तो ले जाएंगे, हम बड़े गुफित हो जाएंगे। उसने पत्ती तोड़ी ब्रह्मा जी के फूल की और जाने लगा। ब्रह्मा जी अंतर्यामी थे, उन्होंने कहा रुक जा ए पापी, तू चोरी करके जा रहा है, जा तू अंधा हो जा। तो खड़े खड़े पाप वो अंधा हो गया। तब तक पुण्य भी आता है, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करता है, हे प्रभु हमें पत्ती दे दिए और इसको क्षमा कर दीजिए, यह अज्ञानी है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम इसकी तरफ क्यों बोल रहे हो, तुम्हारा विरोधी है। पाप ने कहा प्रभु अज्ञानी है, इसको क्षमा कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं श्राप दे चुका हूँ, वापस नहीं ले सकता है, लेकिन इसको वरदान मैं दे रहा हूँ, जब तुम्हारे शरण में आएगा तब इसकी आंखें खुल जाएंगी। तो जब इंसान कोई पाप करता है तो उसकी बुद्धि की आंखें बंद हो जाती हैं। अब पाप कर लेने के बाद जब पश्चाताप होता है, अरे मैंने क्या कर दिया, तब उसकी आंख खुलती है। तो जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब अंधे हैं। और जब इंसान खोपड़ी सवार होते हैं, पल भर के लिए आते हैं, लेकिन इंसान को बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, इंसान को विवेक की आँख को भ्रष्ट कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और इंसान न चाहता हुई पाप कर्म कर लेता है, अपना जीवन बर्बाद कर देता है। ये है, हर कर्म का फल मिलता है, प्रकृति का नियम ये है, प्रकृति किसी को छोड़ती नहीं है। जिसने जैसा किया, राजा हो या रंक हो, उसके लिए सब बराबर है। प्रकृति परमात्मा किसी से भेदभाव नहीं करता है, सबको अपने किए की सजा मिलती है। परमात्मा हर जगह मौजूद है, हमको देख रहा है। जब इंसान कोई अच्छा कर्म करता है, 4 लोगों को दिखाता है कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ। जब कोई पाप कर्म करता तो अकेले में करता है, सोचता हमें कोई देख नहीं रहा है, लेकिन वो भूल जाता है कि परमपिता परमात्मा हमारे सारे कर्मों को देख रहा है। उसकी आंखों से कोई नहीं बच सकता है, हजारों आंखें उसकी हैं, कहाँ तक छिपाओगे परमात्मा से। परमात्मा चोर बन के चोरी कर रहा है, पुलिस बन के पकड़ रहा है, वकील बन के लड़ रहा है, जज बन के फैसला कर रहा है, और समाज को दिखा रहा है परमात्मा कि देखो इसने क्या कर्म किया, इसको क्या फल मिल रहा है। ऐ समाज, ऐ दुनिया वालों, देखो चोरी की पकड़ा गया, लाखों लोग उसको देख रहे हैं। कोई गलत काम किया, रिश्वत लिया, पकड़ा गया, लाखों लोग देख रहे हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं गलत काम मत करो, गलत काम का अंजाम क्या हो रहा है देखो। उसके बावजूद भी ये इंसान कितना अज्ञानी मूर्ख है, ये सोचता हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा, हमें कोई देख नहीं पाएगा, ये उसकी अज्ञानता है। परमात्मा को जब जब जिसने पुकारा, वह किसी न किसी रूप में परमात्मा प्रकट हुआ और मदद की उसने। पुकारने के भाव होना चाहिए। भगवान अर्जुन कृष्ण पूछते हैं कि प्रभु आपकी पूजा की विधि क्या है। भगवान कहते हैं हमारे पूजा कोई विधि ही नहीं है, विधि तो पाखंडियों बना रखी है सब। मैं सिर्फ भाव का भूखा हूँ, मैं श्रद्धा का भूखा हूँ, जो जिस भाव मुझको भजता है मैं उस भाव से उसको भजता हूँ। भगवान रामचरितमानस में कहते हैं तिनकी मैं करूँ सदा रखवारी, जिन बालक राखे महतारी। मैं उनकी ऐसे रक्षा करता हूँ जैसे बालक माँ की रक्षा करती है, ऐसे मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। गीता में भगवान कहते हैं जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूँ। जब जब करुण भाव में जिस भक्त ने पुकारा, परमात्मा प्रकट हुआ। प्रहलाद ने पुकारा, परमात्मा प्रकट हुआ। उसके पिता हिरण्यकश्यप को मारा, अपने गोद में लेकर खिलाया। मीरा ने पुकारा, जहर का प्याला अमृत बना दिया। द्रौपदी ने पुकारा, आकर के चीर बढ़ा के उनकी लाज बचाई। गजराज ने पुकारा तो मगर मचमक मार करके उसको कल्याण किया उसका। राजा अम्बरीश ने पुकारा तो चक्र रूप में आकर के मार्गदर्शन किया। तुलसीदास ने पुकारा तो चित्रकूट घाट पर मिले। चित्रकूट घाट भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चिंतन गिसे, तिलक लगाओ रघुवीर। हनुमान जी ने पुकारा, उनके सीने में प्रकट हो गया। जब जब भक्तों ने पुकारा, धन्ना जाट ने पुकारा तो सिलबट्टे से प्रकट हो गए। परमात्मा हर जगह है, खाली भाव चाहिए पुकारने के लिए। भगवान शंकर कहते हैं प्रेम से प्रकट भय भगवाना, उमा ये मरम काऊ न जाना। परमात्मा प्रेम का भूखा है, हमें प्रेम चाहिए खाली। हर संसार जीव जंतु सबको प्रेम ही चाहिए, प्रेम ही परमात्मा है। जिसने प्रेम का स्वाद चख लिया उन्हें परमात्मा में भक्ति हो गई उसकी। प्रेम ही खुदा है, सब दूसरे से प्रेम चाहते हैं।
आइए अब योगा का टाइम हो चुका है, हम लोग योगा करते हैं।